डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आई थिंक आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आपके बोर्ड एग्जाम जो है वो अब बहुत नज़दीक हैं और हम चल रहे हैं मिशन 20/20 पर। आई रोहित कुमार त्यागी, योर मैथ्स मेंटर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुव साइंस मैथ पॉइंट। लेट्स मेक द लर्निंग सिंपल और स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 8 और 9 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1। देखो, इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन और ये बहुत बार आ चुका है। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि देखो, फार्मूला क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टराइज करते हैं तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। इट मीन्स क्या हुआ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मतलब आप इस तरह से कुल मिलाकर आप ये बात याद रखें कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो ये बात आप याद रखेंगे कि sec थीटा प्लस टेन थीटा एंड sec थीटा माइनस टेन थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। और इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि अगर sec प्लस टेन का वैल्यू x है तो इट मीन्स sec माइनस टेन का जो वैल्यू है वो होगा 1/x। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछे? टेन ए। अब देखो बच्चे, यहां पर आप मेरी बात समझना। नाउ वी हैव द टू इक्वेशंस। फर्स्ट क्या है कि अगर सेके प्लस टेन इक्वल टू एक्स है तो सेके माइनस टेन कितना होगा? 1/x होगा। और मुझे किसका वैल्यू चाहिए? टेन ए का। अगर मुझे सेके का वैल्यू चाहिए होता तो मैं इसको ऐड कर देता, और अगर मुझे टेन ए का वैल्यू चाहिए तो मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा। मतलब मैं यहां पर लिखूं बाई सब्ट्रैक्टिंग, और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सैके से सैके तो कैंसिल हो गया, और टेन ए प्लस टेन ए, यहां पर मुझे ए लिखना था। टेन ए प्लस टेन ए आपका बना टू टेन ए। टू टेन ए इक्वल टू एक्स माइनस 1/x। अब जब आप एलसीएम लेंगे तो ये एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स, और टेन ए इज इक्वल टू, ये टू आप यहां से उठाओ और यहां इसको शिफ्ट कर दो तो इजीली आपको यू गॉट द आंसर कि टेन ए का जो वैल्यू है वो कितना मिला? एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। और ऑप्शन सी जो है डेट इज द करेक्ट आंसर। और जो मेन चीज है आपको वो है ये कंसेप्ट, ये आपको याद होना चाहिए क्या? कि सेके प्लस टेन ए एंड सेके माइनस टेन ए आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। सिमिलरली cosec प्लस कोटे एंड cosec माइनस कोटे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। देखो क्वेश्चन पर ध्यान देना। ये कहता है साइन एक्स प्लस cosec x इक्वल टू 2। मेरी बात को आप बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, साइन और cosec दे आर द रेसिप्रोकल टू ईच अदर। मैं आपको लिख देता हूं ये चीज कि साइन एक्स एंड cosec x आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर।
अब बेटा मैथ्स में 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है और -1 का रेसिप्रोकल -1 होता है। हमें किस पर जाना है? 1 पर। आप याद रखिएगा कि 1 का जो रेसिप्रोकल है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आप समझिए मेरी बात को, कि साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स इक्वल टू 2। इट इज पॉसिबल only when sin x is 1 and cosec x is 1। यानी sin x प्लस cosec x अगर 2 के इक्वल है तो ये कब पॉसिबल है? कि 1 + 1 = 2। रीजन इज कि साइन का रेसिप्रोकल cosec होता है और cosec का रेसिप्रोकल साइन होता है, और 1 + 1 ही 2 होता है, और कोई नंबर ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो जैसे 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 होता है। तो दो ही नंबर हैं कि 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, -1 का रेसिप्रोकल -1 होता है, और हमें सम कितना चाहिए? हमें सम चाहिए 2। हमें सम चाहिए 2, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कब पॉसिबल है? कि जब साइन एक्स कितना है? 1 है, कॉसेक एक्स कितना है? 1 है। और बेटा हमारा क्वेश्चन क्या है? कि साइन की पावर है 19 और कॉसेक की पावर है 20। तो 1 की पावर 19 और 1 का पावर 20। अब 1 पावर 19 इज 1 और 1 पावर 20 इज 1, और 1 + 1 मिलकर क्या बना? 2। तो इसका मतलब जो आपका करेक्ट आंसर है वो सी है। बाकी जितने भी आंसर है ना, अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता, आप गैस करोगे कि यार 2 पावर 20 होगा या 2 पावर 19 होगा या पावर ऐड हो जाएगी 39 होगा, तो वो सारे के सारे आंसर जो है ना, वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए हैं। ओरिजिनल जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? कंसेप्ट है कि भाई ये जो कंसेप्ट मैंने आपको दिया है, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। साइन थीटा इज इक्वल टू √3 कॉस थीटा। आप कॉस को राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करो तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, और 10 की लाइन में √3 जो होता है वो 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट कि जो थीटा होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री होगा, राइट? और 60 डिग्री यहां भी देखो, ये कहता है थीटा जो आना चाहिए आपका वो 0 से 90 के बीच होना चाहिए, तो 0 से 90 के बीच है। सो इसका जो ऑप्शन सी है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। अगेन ये वापस से एक बार रिपीट हो गया है, रिपीट नहीं सॉरी, मतलब दूसरे फॉर्मेट में आ गया है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। और मुझे जो वैल्यू दिया है वो किसका दिया है? टेन थीटा का। टेन थीटा का जो वैल्यू है दैट इज ए अपॉन बी। तो मैं क्या करता हूं, इसको देखो वापस से लिखता हूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both are divided by cos थीटा। और आप मेरी बात को समझना कि जब मैं साइन को cos से डिवाइड करूंगा तो साइन अपॉन cos हो जाएगा टेन थीटा प्लस बी, और cos थीटा अपॉन cos थीटा हो गया 1। तो b × 1 तो b होता है। a साइन अपॉन cos बना टेन थीटा माइनस, और यहां आ जाएगा b। अब बच्चे टेन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है? a अपॉन बी। आप यहां पुट करें, टेन थीटा का वैल्यू है
ए अपॉन बी, और ए ऑलरेडी यहां है, प्लस बी ए अपॉन बी और माइनस बी। अब आपको दो काम करने होंगे, एक तो आपको एलसीएम लेना होगा, तो ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दूसरा आपको ए से मल्टीप्लाई करना। ए और ए का जो मल्टीप्लाई है वो ए स्क्वायर होगा, और बी का बी से जो मल्टीप्लाई है वो बी स्क्वायर होगा अपॉन बी, और इसके अपॉन में सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी आ जाएगा। बी से बी हुआ कैंसिल, तो ये हमारा बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जो करेक्ट ऑप्शन है आप देखिएगा, ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी होती है। जैसे मैंने बोला कि इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना होता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाय कोस थीटा। देखो इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। क्या चाहिए इसको? कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और जो गिवन है आपको वो क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट टू। तो एक्चुअल में अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम ये देखते हैं कि यार हमारी डिमांड क्या है, हमें जरूरत किस चीज की पड़ेगी, उसी हिसाब से हम ले आएंगे। अब 10 होता है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम जब आप लेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, एलसीएम में क्या होता है? डाउन एरो, अप एरो, स्ट्रेट एरो। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में आ गया कॉस थीटा साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, अपॉन में जो है वो कौन है? साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मुझे इसकी वैल्यू मिल जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि लेफ्ट साइड को ध्यान से देखना बेटे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और राइट साइड में मेरे पास कौन है? अंडर रूट 2। मुझे इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि एक साइड तो स्क्वायर होता ही नहीं है, मैंने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब बच्चे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा बना हमारा 2। अब 1 को मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगा, और ये मेरा आया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 1/2 आ गई। तो 1/1/2 में ये 2 पर का 2 कहां चला जाएगा? न्यूमरेटर में। तो आंसर आ गया 2 1 जा 2, क्योंकि अपॉन में तो 1 है, और ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका हो सकता है, अगर आप मेरी बात समझ जाएंगे तो एक और टेक्निक से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। देखो क्या करते हैं, आप समझना। क्वेश्चन था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2। समझो बेटे, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल only when theta is 45 डिग्री। What I am saying, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो
कि अगर थीटा 45 होगा तो ये साइन 45 हो जाएगा और ये कॉस 45 हो जाएगा। साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 1/√2 और ये मिलकर बना 2/√2। और आप सब जानते हैं कि एक 2 जो होता है वो 2 √2 की मल्टीप्लाई से मिलता है। तो √2 से √2 कैंसिल हुआ तो √2। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 तभी पॉसिबल है जब थीटा कितना होगा 45। अब क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो जो थीटा है वो तो अब 45 हो गया, तो tan 45 प्लस कॉट 45। tan 45 1 होता है, cot 45 1 होता है और अगेन यू गॉट द आंसर दैट इज 2। तो मेरे को तो ये मेथड पहले वाले मेथड से थोड़ा सिंपल लगता है, बट मैंने आपको दोनों बता दिए, जिससे भी आप कनेक्ट होते हैं उतना ही अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।